हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनायाज़ वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते हैं, दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट लाइफ और एजुकेशन हमारे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। हम इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस प्ले द टेम्पेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले थोड़ा बहुत विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लें। विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1564 को हुआ और जिनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1660 को हुआ। विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के नेशनल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, अ पोएट एंड एन एक्टर एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। आज जो हम पढ़ेंगे वो है विलियम शेक्सपियर की प्ले द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट, जिसका मतलब है बवंडर और तूफ़ान। तो मैं इसे स्टार्ट करने से पहले एक ये बता दूं कि ये जो द टेम्पेस्ट है ये शेक्सपियर्स के अदर प्ले से थोड़ा डिफरेंट है। रीज़न ये है, देयर इज़ नो एनी क्लियर सोर्सेज ऑफ दिस प्ले एज इफ़ व्हेन इट इज़ पब्लिश्ड और व्हेन इट इज़ रिटन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये प्ले। The story of this play, The Tempest, is all about magic and imaginations. इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनके बारे में जानना होगा। ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं: प्रॉस्पेरो, मिरांडा, एरियल, कैलिबिन, अंटोनियो, अलोंसो, फर्डिनेंड एंड सेबस्टियन। जैसे जैसे हम प्ले के बारे में जानेंगे वैसे वैसे हम ये सारे कैरेक्टर्स को भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मेन कैरेक्टर है हमारे प्ले का, जिसका नाम है प्रॉस्पेरो, जो फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान है। करेंटली वो एक मैजिशियन है और एक आइलैंड पे अपनी बेटी मिरांडा के साथ रहता है। उसके साथ उस आइलैंड पे एक स्पिरिट जिसका नाम एरियल है वो भी रहता है। ये एरियल को प्रॉस्पेरो ने बहुत सालों पहले एक साइकोरेक्स नामक विच से आज़ाद कराया था। तब से लेके अभी तक एरियल प्रॉस्पेरो के साथ है, उसका स्लेव बन के रहता है, उसके आदेशों का पालन करता है। प्रॉस्पेरो की एक बेटी है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, मिरांडा, जो कि बहुत शालीन स्वभाव की है। वो अपने पिता के साथ उस आइलैंड पे रहती है। वो अपनी पूरी लाइफ में अपने पिता के अलावा किसी और दूसरे पुरुष से नहीं मिली, क्योंकि मैंने आपको बताया उस आइलैंड पे प्रॉस्पेरो और मिरांडा के अलावा एरियल रहता है, जो कि एक स्पिरिट है, और एक और हाफ एनिमल और हाफ आप ह्यूमन बोल सकते हैं उसको, वो है जिसका नाम है कैलिबिन। तो वो भी इंसान में तो नहीं आया। तो अगला कैरेक्टर है अंटोनियो, जो प्रॉस्पेरो का भाई है। ये अंटोनियो का एक जिगरी है अलोंसो, जिसके साथ मिलके अंटोनियो ने प्रॉस्पेरो से उसका किंगडम उससे छीना था और प्रॉस्पेरो और मिरांडा को किडनैप करके समुद्र में छोड़ दिया था। जैसे तैसे प्रॉस्पेरो और मिरांडा बचे और उस आइलैंड पे पहुंचे थे। अलोंसो, जो ड्यूक ऑफ नेपल्स है, उसका एक बेटा है फर्डिनेंड और एक भाई सेबस्टियन भी है इस प्ले में। आगे हम इस प्ले को जानेंगे। तो इस प्ले की स्टोरी स्टार्ट होती है एक टेम्पेस्ट से, एक तूफ़ान से, जो एक समुद्र में उठती है। एक शिप जो ट्यूनीसिया से आ रहा होता है वो इस तूफ़ान में फंसा हुआ है। वो शिप ट्यूनीसिया से लौट रहा होता है अलोंसो की बेटी की शादी से। जहाँ ये शिप डूब रहा है वहाँ पास में ही एक आइलैंड है, जहाँ प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा के साथ उस शिप को डूबता हुआ देख रहे थे। जैसे कि हमने
बताया कि मिरांडा एक बहुत ही रहमदिल इंसान है, उसे ये डूबता हुआ शिप देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो उस शिप पे फंसे हुए उन लोगों के बारे में सोच के परेशान हो रही थी। मिरांडा अपने पिता से पे डाउट करती है। वो उससे पूछती है कि इस तूफ़ान को शांत करने के लिए कुछ कीजिए, और उनसे ये भी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने के पीछे आपका क्या कारण है। तब प्रॉस्पेरो मिरांडा को 12 साल पहले की अपनी कहानी बताते हुए बोलते हैं कैसे अंटोनियो ने अलोंसो के साथ मिलकर प्रॉस्पेरो को धोखा दिया, और प्रॉस्पेरो जो ड्यूक ऑफ मिलान था कैसे धोखे से उससे और मिरांडा को किडनैप करा के समुद्र में छोड़ दिया था। आज परिस्थितियों ने उसे ये मौका दिया है ये 12 साल पहले का बदला ले सके। जो लोग उस शिप में फंसे हुए हैं वो उनके दुश्मन हैं। इतना बताकर अलोंसो प्रॉस्पेरो मिरांडा को बेहोश कर देता है और एरियल को आदेश देता है कि वो जाए और उस शिप का हाल ले। अपने अपने मालिक का आदेश लेकर एरियल उस शिप पे जाती है और वहाँ से फर्डिनेंड को अपने म्यूज़िक के पावर से सम्मोहित करके प्रॉस्पेरो के पास लेकर आती है। प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को अपना गुलाम बना लेता है और उससे बहुत हार्ड लेबर करवाता है और उसका टेस्ट लेता है। वो जानना चाहता है कि कहीं अपने पिता अलोंसो की तरह तो नहीं। लेकिन फर्डिनेंड को मेहनत करता हुआ देख मिरांडा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके पिता ये सब कर रहे हैं। फर्डिनेंड उस मिरांडा के लाइफ में पहला इंसान है जो उसके पिता प्रॉस्पेरो के बाद आया, और उससे मिरांडा देखती है। वो पहला है जो आइलैंड पे मिरांडा उसको देखती है एज अ ह्यूमन। मिरांडा और फर्डिनेंड धीरे धीरे एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और अपना लव एक्सप्रेस करते हैं। प्रॉस्पेरो जो सेक्रेटली उन्हें देखता है, उन्हें ऑब्ज़र्व करता है, खुश होता है और दोनों को अपना आशीर्वाद देता है। वहीं दूसरी तरफ अंटोनियो एंड सेबेस्टियन दोनों मिलकर अलोंसो को मारना चाहते हैं, लेकिन एरियल बार बार दोनों के षड्यंत्र को नाकाम कर देता है। और वहीं आइलैंड के दूसरे हिस्से में कैलिबन दो दूसरे बंदों के साथ मिलकर प्रॉस्पेरो को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। जब प्रॉस्पेरो को ये पता चलता है तो वो कैलिबन और उन दोनों बंदों को खदेड़ बाहर निकालता है। इधर एरियल अलोंसो और उनके साथ के सभी बंदों को अपने साथ लेकर प्रॉस्पेरो के पास जाता है और उसे ये रियलाइज़ कराता है कि उनके साथ ये जो भी गलत हो रहा है वो उनकी ही करतूत का नतीजा है। 12 साल पहले जो उन्होंने कारनामा किया, जो उन्होंने प्रॉस्पेरो के साथ गलत किया, ये उसी का बदला है। प्ले के आखिरी सीन में एरियल अलोंसो अंटोनियो सेबेस्टियन को प्रॉस्पेरो के पास लेकर जाता है। वो सब प्रॉस्पेरो से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए प्रॉस्पेरो को फिर से मिलान का राजा बना देते हैं। अलोंसो जो अपने बेटे फर्डिनेंड को ना पाकर दुख था, वो जो ये सोच रहा था कि शायद फर्डिनेंड समुद्र में कहीं डूब गया है, वह उसे ज़िंदा देखकर काफ़ी खुश है और वो फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी को भी एक्सेप्ट कर लेता है। फर्डिनेंड इसी के साथ ये जो टेम्पेस्ट है ये कहानी समाप्त होती है। अंत में ये होता है कि प्रॉस्पेरो एरियल को भी फ्री कर देता है, जो ना जाने कब से अपनी आज़ादी चाह रहा है, और सब लोग हैप्पी एंडिंग की तरफ मूव करते हैं और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक यू।